Hello students, our today's topic is surface areas and volumes class 9. And today's question, a cylindrical tube opened at both the ends is made of iron sheet which is 2 cm thick. एक cylindrical tube है जिसके दोनों ends open है. It means वहाँ iron sheet का यूज़ नहीं हुआ है. जिस आयरन शीट का यूज़ करके इस ट्यूब को बनाया गया है वो 2 cm थिक है. If the outer diameter is 16 cm and its length is 100 cm. अब इस ट्यूब की जो आउटर डायमीटर है वो हमें 16 cm दी हुई है और इसकी लेंथ हमें दी है 100 cm. Find how many cubic centimeters of iron has been used is making the tube. हमें फाइंड आउट करना है कि इस ट्यूब को बनाने में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन का यूज हुआ है. अब क्योंकि हमें क्यूबिक सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना है इट मीन्स हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है. अब आयरन की वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम आयरन शीट की वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और आयरन शीट की वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए पहले हम आउटर डायमीटर की हेल्प से इस ट्यूब की वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. फिर इनर डायमीटर की हेल्प से हम इस ट्यूब की इनर वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और आउटर वॉल्यूम में से जब इनर वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो आयरन की क्यूबिक वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगी. वॉल्यूम ऑफ आयरन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होगा आउटर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब माइनस इनर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब. सिलेंडर शेप की वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच. तो हम आउटर वॉल्यूम में आर को मान लेते हैं R1 और एच को मान लेते हैं H1. इसी तरह इनर वॉल्यूम ऑफ ट्यूब के लिए पाई आर स्क्वायर एच. आर को हम मान लेते हैं R2 और एच को हम मान लेते हैं H2. अब हमें आउटर डायमीटर इट मीन्स D1 दी हुई है 16 सेंटीमीटर. तो R1 हो जाएगी 16/2 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. अब क्योंकि जो आयरन शीट है वो 2 सेंटीमीटर थिक है इसलिए जब हम इनर डायमीटर या इनर रेडियस फाइंड आउट करते हैं तो हमें इस थिकनेस को माइनस करना रहेगा. अगर हम डायमीटर फाइंड आउट करते हैं तो हमें दोनों साइड से इस थिकनेस को माइनस करना रहेगा. तो ये हो जाएगा 16 माइनस 2 माइनस 2 देयरफॉर 12 सेंटीमीटर. और अगर हम डायरेक्ट रेडियस फाइंड आउट करते हैं तो हम यहाँ ओनली वन टाइम थिकनेस को माइनस करेंगे. देन R2 इक्वल्स टू हो जाएगा 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. और अगर आपने डायमीटर फाइंड आउट की है तो अगेन आप 12/2 करेंगे. देन R2 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. अब H1 एंड H2 क्योंकि ट्यूब की जो इनर हाइट और आउटर हाइट है वो सेम है इट मीन्स H1 इक्वल्स टू होगी H2 जो हमें दी हुई है 100 सेंटीमीटर. अब इन वैल्यूज़ को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे. देन 22/7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 100 माइनस अगेन 22/7 R2 है 6 देन 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 100. दोनों टर्म्स में 22/7 मल्टीप्लाई 100 को हम कॉमन ले लेंगे. ब्रैकेट में लेफ्ट रहेगा 8 8 ज़ा 64 माइनस 6 6 ज़ा 36. 22/7 मल्टीप्लाई 100 एज इट इज़ रहेगा. जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आएगा 28. 7 से 28 को डिवाइड कर देंगे देन 4. डिनोमिनेटर 1 हो गया. न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 22 4 ज़ा 88 देयरफॉर 8800 सेंटीमीटर क्यूब. और ये है वॉल्यूम ऑफ आयरन.